अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ एफएससी पार्ट टू के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 16 में हम अल्कीन को डिस्कस करेंगे। तो अल्कीन की नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, कंजुगेशन एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर में दो टाइप की हैं, एक को कॉमन सिस्टम और दूसरा क्या है, अयोपिक सिस्टम। अल्कीन को ओलिफेंस भी कहते हैं, ये लातिन वर्ड है जिसका मतलब है ओलियम ऑयल। तो अगर हम कॉमन नेमिंग सिस्टम को देखें तो इसमें सबसे जो पहला मेंबर है जो क्या है, इथाइलिन, दूसरा क्या है, प्रोपाइलिन। इसी तरह हम अल्फा, बीटा, गेमा को भी यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, टू डिस्टिंग्विश आइसोमर्स हैव डबल बॉन्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अगर अल्कीन के चेन में या कार्बन चेन में डबल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे हो तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा, बीटा एंड गेमा। अब देखो इसको, देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, इसको अल्फा ब्यूटाइलिन कहते हैं। अब CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, इसको बीटा ब्यूटाइलिन। अल्फा का मतलब है कि कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, बीटा का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अल्कीन हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए ये दोनों किस क्या है, एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे की पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स जिसमें डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है दोनों में। तो इसलिए हम इन आइसोमर्स को भी रिप्रेजेंट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनमें फ़र्क कर सकते हैं। इसी तरह आयोपिक रोल्स जो हैं, आयोपिक रोल्स, इसके लिए रूल्स हैं। आयोपिक रूल्स में उसी तरह जिस तरह हमने अल्केन में डिस्कस किया था कि लंगेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, लेकिन अल्केन में हम प्रीफिक्स एन को यूज़ करते थे, अब अल्कीन के लिए प्रीफिक्स इन को यूज़ करेंगे। मोर डबल बॉन्ड, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसको डाइन, ट्राइन एटसेट्रा कहेंगे। सेलेक्ट एंड विच गिव लोअर नंबर, वही रूल है कि उसी नंबर से, उसी साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता हो या कोई ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। लेकिन डबल बॉन्ड को हम ग्रुप पे क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। मिसाल के तौर पर इधर देखो, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ग्रुप मौजूद हैं, तो हम इस ग्रुप को नहीं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इस डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। सिस ट्रांस हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के लिए यूज़ करेंगे अल्कीन के नॉमेनक्लेचर में। इसकी एग्जांपल है CH2 इथीन, CH3 CH, CH2 प्रोपीन, और इस तरह मैं ये लिखता हूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ CH3 तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3। तो इसको मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे डबल, ये भी 2 पे आता है, ब्रांच भी नज़दीक पड़ता है और डबल बॉन्ड भी दोनों तरफ से सेम है, तो इसलिए यहाँ से नंबर, तो 2 मिथाइल, इसको हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6। हेक्स डबल बॉन्ड 3 पे है, 3 इन, इसको इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनको हम इन रूल्स के बेस पे क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इसके साथ आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन पे। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन में अगर हम देखें तो इसके लिए हम C2H4 इथीन को, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम इथीन के एग्जांपल लेते हैं। इथीन में क्या है, 3 कार्बन जो हैं या 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 1 2 और 3, या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 2 C2H4 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑन कार्बन एटम। दोनों कार्बन एटम पे क्या है, कार्बन एटम पे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और एक क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड। ये 4 ऑर्बिटल है कार्बन की, तो इसमें से 3 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये 3, और ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कोप्लेनर है ये,
वन ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, कार्बन की सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं हेड टू हेड ओवरलैप करके। अदर टू sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप विद वन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा बाकी जो दो ऑर्बिटल है वो sp2 हाइब्रिडाइज, वो दोनों कार्बन की क्या करते हैं, हाइड्रोजन से ओवरलैप करके, हाइड्रोजन के वन इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या करते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, वन अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल एंड ईच कार्बन ओवरलैप साइड वाइज टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये कार्बन, दो कार्बन है ये तीन की, इसमें ये तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये एक ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है। दो ऑर्बिटल हाइड्रोजन के वन एस से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एक sp2 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल से ओवरलैप करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री है। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है क्या है 134 पिकोमीटर है और कार्बन डबल बॉन्ड जो है 134 पिकोमीटर है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है 108 पिकोमीटर इसकी लेंथ है। इसी तरह कंजुगेशन इन अल्कीन में कंजुगेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय कंजुगेशन और ये अल्कीन में कंजुगेशन कैसे होता है। कहते हैं कि इफ टू डबल bonds in alkene are separated by a single bond, then such double bond are said to be conjugated and phenomena is called conjugation। अगर दो डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जाए एक सिंगल बॉन्ड से तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेटेड। क्या कहेंगे इसको, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। अब इट डीलोकलाइज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते और इधर से इधर शिफ्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, घूमते हैं। इसलिए क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रोपाइल अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये मूव करते हैं। तो इसलिए क्या है, इसलिए स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन। सिंपलेस्ट जो है कंजुगेटेड डाइईन और ओ अल्कीन जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम डाइईन ट्राइईन टेट्राईन कहते हैं। तो कंजुगेशन सिंगल बॉन्डेड अल्कीन में नहीं, एक डबल बॉन्ड अल्कीन में नहीं है। कंजुगेशन उन अल्कीन्स में है जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, तो उनमें कंजुगेशन और आइसोलेशन हो सकता है, तो उसको हम डाइईन ट्राइईन कहेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अगर हम देखें तो ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है, सेपरेट है बाय सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या है, कंजुगेट है। 1,3-ब्यूटाडाइईन। ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब है कि हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव या शिफ्ट हो सकते हैं। ऑल कार्बन हाइड्रोजन एटम लाइज इन सेम प्लेन, सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन पे हैं। ईच 4 कार्बन हैव p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हर एक कार्बन के पास एक p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर है। कार्बन कार्बन लेस देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है यहाँ पे न डबल बॉन्ड है न सिंगल बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका डिस्टेंस 154 पिकोमीटर होना चाहिए, लेकिन नहीं, कंजुगेटेड में कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस या लेंथ क्या होती है, 148 पिकोमीटर। तो इसका मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी ये नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे 137 है, तो ये डबल बॉन्ड लेंथ से क्या है, ज़्यादा है। तो ये ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, ये क्या है, ये एक ऐसे बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड है, उनके दरमियान बॉन्ड है जो जिसकी लेंथ सिंगल और डबल के दरमियान है, तो इसलिए क्या है, कंजुगेटेड है, ये बॉन्ड मूव करते हैं। इधर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ 1.37 एंगस्ट्रॉम,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ 1.48 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फिर वही 1.37। तो इसका मतलब है कि न ये सिंगल बॉन्ड लेंथ है ना डबल बॉन्ड लेंथ है। अब इसको देखिए, ये स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जो ओवरलैप कर गए कार्बन के, और ये बाकी सिग्मा बॉन्ड्स हैं और जो sp2 और sp2s ओवरलैप से बने हैं। इसी तरह रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अब देखते हैं कि कौन से अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होते हैं और क्यों स्टेबल होते हैं। वेरियस अल्कीन है वो डिफरेंट स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्डिंग बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसकी स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? स्टेबिलिटी डिपेंड करती हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, के डबल बॉन्ड आइसोलेटेड है या कंजुगेटेड है। इसी के साथ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है उसमें, और सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं इसमें। तो इन चीज़ों पे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डिपेंड करती है। इन जनरल ग्रेटर नंबर ऑफ आर ग्रुप अटैच ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। जनरली क्या है, अगर ज़्यादा आर ग्रुप अटैच है किसी अल्कीन में तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये CH3। इसी तरह अगर ज़्यादा ग्रुप अटैच हैं अल्कीन में, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट या ज़्यादा आर ग्रुप अटैच है तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। हीट ऑफ कंबस्शन शो रिलेटिव स्टेबिलिटी। कंसिडर C4H8, ये एक अल्कीन है, ब्यूटीन आप इसको कह सकते हैं। इसको अगर कंबस्ट किया जाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसको ऑक्सीडाइज किया जाए, कंबस्ट किया जाए, तो यहाँ पे अगर ये 1 2 3 4 तो ये क्या है 1 ब्यूटीन। अगर डबल बॉन्ड इसी पोजीशन पे हो तो इसकी एनर्जी जो हीट ऑफ कंबस्शन है या हीट रिलीज होती है 27.9 किलो जूल पर मोल। अगर यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, मतलब डबल बॉन्ड को दूसरे कार्बन पे शिफ्ट किया जाए, ये 2 ब्यूटीन है, अब ये क्या है 2 ब्यूटीन है, तो इसको डबल बॉन्ड की पोजीशन को हमने क्या किया, चेंज किया। अगर इसको कंबस्ट किया जाए तो इससे हमारे पास 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी या हीट रिलीज होती है। अगर यहाँ पे दोनों ग्रुपों को सेम साइड पे रखा जाए तो इतनी हीट आती है, लेकिन अगर इन दोनों ग्रुप को क्या किया जाए तो इसको आप सिस ब्यूटीन कह सकते हैं और इसको ट्रांस ब्यूटीन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल दोनों आर ग्रुप अपोजिट टू ईच अदर है। तो इसको अगर कंबस्ट किया जाए तो 27.7 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। अगर इन दोनों को सेम कार्बन पे अल्काइल ग्रुप को रखा जाए तो क्या है 27.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच और पोजीशन ऑफ ग्रुप या आर सिस ट्रांस। तो ट्रांस मोर स्टेबल होते हैं सिस से, कंजुगेटेड मोर स्टेबल होते हैं आइसोलेटेड से। कंजुगेटेड मतलब जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, और जितना हाईली कोई कार्बन क्या होगा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतने क्या होंगे अल्केन क्या होंगे स्टेबल होंगे। इधर देखो इसकी हीट ज़्यादा है इसकी कम है, इसकी रीज़न क्या है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई, कम चेंज हो गई है। अब इसको इस नीचे देखें तो और हीट अब कम हो गई है। वजह क्या है कि ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप क्या है, ये सिस हैं और ये क्या है ट्रांस है, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और यहाँ पे ये सबसे कम है क्योंकि कार्बन क्या है हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स एक कार्बन पे अटैच हैं। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप एक कार्बन पे अटैच होंगे उतने अल्केन क्या होंगे स्टेबल होंगे। तो ये थी वीडियो आज की, और ये आज का लेक्चर था जिसको हमने डिस्कस किया कुछ एस्पेक्ट्स के लिए। तो इंशाल्लाह इसको आगे हम रिएक्शन और प्रिपरेशन के साथ कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।